हेलो स्टूडेंट्स, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लास्ट 2 स्टांजा लेकर हम इस पद्य खंड के लास्ट वाला लेक्चर लेकर फिर से मिल रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। परशुराम जी लक्ष्मण जी के व्यंग बाण सुनकर अब बड़े क्रोधित हुए हैं और वो जवाब दे रहे हैं कि तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। कि हे बालक, हे लक्ष्मण, मुझे लग रहा है कि तुम्हें तो काल जो है, मृत्यु जो है, वो हाँक के लेके आई है ना। जैसे गायों को हाँक के लेके जाते हैं अपन, जबरदस्ती बलपूर्वक जो लेके जाते हैं, उस तरह से तुम्हें स्वयं तुम्हारी मृत्यु ही बुला के लाई है। बार बार मोहि लागी बोलावा, और इसीलिए शायद तुम बार बार मुझे बुला रहे हो, बार बार मुझे गुस्सा दिला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारू धरेऊ कर घोरा। और लखन जी के बार बार व्यंग बाण और बार बार कठोर वचन सुनकर जो है परशुराम जी ने अपना फरसा सुधारी धरेऊ कर घोरा, अर्थात और जो है कस के पकड़ा है अपने हाथ में, सुधार के मतलब और अच्छे से ढंग से अपने हाथ में पकड़ लिया है। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कुटुबादि बालकु बद जोगु। और परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। जनी मतलब ना, मत, तो जो लोग हैं अब वो मुझे दोष मत देना। कटुबादि बालकु बद जोगु। कटुबादि मतलब कटु वचन बोलने वाला। कटुबादी, बादी मतलब वाणी से, वदत कहते हैं ना कि बोलना, उससे लिया गया शब्द है, उससे बना हुआ शब्द है। कटुबादी मतलब कटु बोलने वाला, कटु कहने वाला। कटुबादी बालकु बद जोगु, कि ये जो कठोर वचन बोलने वाला बालक है ये वध के लायक ही है, मृत्यु के लायक ही है, मारने के लायक ही है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा। बिलोकी का मतलब देख कर, बालक बालक देख कर, बालक बालक समझ कर, बच्चा बच्चा कर कर मैंने इसे बहुत बचाया। बाँचा का अर्थ बचाया। अब यहू मर निहार भा साचा, पर अब जो है ये निश्चित हो गया है कि ये मरने के लिए ही आया है। और परशुराम जी के ये कठोर वचन सुनकर विश्वामित्र जी जो हैं अब मध्यस्थी करने आए हैं। और क्या कहा परशुराम जी को? परशुराम जी को वो कह रहे हैं कौशिक कहा, अर्थात विश्वामित्र ने कहा। कौशिक शब्द किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? विश्वामित्र। किसके लिए शब्द यूज हुआ? विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र के लिए 2 शब्द आते हैं यहाँ पर, एक कौशिक, एक गाधी सुनु, है ना। ये शब्द भी विश्वामित्र के लिए आते हैं। गाधी सुनु अर्थात गाधी के पुत्र। ठीक है, अर्थ हम आगे देखेंगे। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। क्षमीय का अर्थ होता है क्षमा करना। क्षमीय का अर्थ क्या हुआ? क्षमा करना। कि हे मुनि, क्षमीय अपराधु, इस बालक के जो अपराध हैं वो आप क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु। साधु लोग जो हैं बालकों के दोषों की गणना नहीं करते हैं, उनकी गलतियों की गणना नहीं करते हैं। अब जब कौशिक की या विश्वामित्र की ये प्रार्थना सुनते हैं या ये अनुशंसा सुनते हैं परशुराम, तो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं खर कुठार मैं अकरुण को ही। अकरुण मतलब अकरुणा वाला, बिना करुणा के मेरे अंदर एक तो करुणा नहीं। और खर कुठार, खर का मतलब होता है धारदार, है ना, पैना। कि मेरे हाथ में जो ये कुठार है, अर्थात ये जो फरसा है, ये तो बड़ा धारदार है। और ऊपर से क्या कि और ऊपर से मैं अकरुण को ही का अर्थ होता है क्रोध। क्रोध ही का अर्थ क्या होता है? क्रोध। कि मेरे हाथ का फरसा है ये बहुत धारदार, और ऊपर से मैं अकरुण, मुझ में कोई करुणा नहीं, और कोई अर्थात मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और ये 2 बातें तो हैं। और तीसरी बात सबसे बड़ी भयंकर क्या है कि मेरे सामने जो ये बालक खड़ा है, कटुवादी बालक जो है, ये गुरु अपराधी भी है, गुरुद्रोही है। मेरे गुरु का द्रोह ही मैं इसे मानता हूँ। उत्तर दे तो छोड़ो भी नहीं मारे, पर फिर भी जो है ये बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, मैं इसको फिर भी बिना मारे छोड़ रहा हूँ।
अब क्यों छोड़ रहा हूँ? केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील के कारण, तुम्हारे शील व्यवहार के कारण, तुम्हारे धैर्य के कारण मैं इसे जिंदा जीवित छोड़ रहा हूँ। न तो एही काटे कुठार कठोरे, और नहीं तो मैं अपने कठोर कुठार से जो है इसे काट देता। गुरही उरिन होते हु श्रम थोरे। आगे क्या कह रहे हैं परशुराम जी? आगे परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं अभी तक अपने गुरु ऋण से जो है उससे भी मैं मुक्त हो जाता। गुरही उरिन होते हु श्रम थोरे, गादि सुनी कर हृदय हसी, मुनि हरि सूझ, अयमय खांडन उखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। परशुराम जी के ये क्रोधित वचन सुनकर और दंभ भरे, दर्प भरे, अभिमान भरे वचन सुनकर, गादी सुनू, अभी अभी हमने देखा कि विश्वामित्र जी के लिए ये शब्द यूज हुआ है। तो गादी सुनू क्या कह रहे हैं? मन में उन्हें हंसी आ रही है और परशुराम जी पर थोड़ी दया आ रही है, और मनी मन कह रहे हैं मुनि हरिय अरई सूझ। इन मुनि को, परशुराम जी मुनि को, माना कि ये बहुत महान है, पर इनको सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, वैसे इन्हें अभी जो गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से में इन्हें सब हरा ही हरा दिख रहा है। अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अबूझ का मतलब है कि ये जो ना समझ है, ये अभी भी ये बूझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोई ऊखमय खांड नहीं है, गन्ने की बनी खांड नहीं है। अयमय मतलब ये लोहे की खांड है। श्री राम और लक्ष्मण को अभी भी जो है ये नहीं पहचान पा रहे हैं परशुराम जी। ये बात जो है सोचकर विश्वामित्र जी को बड़ी दया आ रही है कह सकते हैं, या मनी मन हंसी आ रही है ऐसा कह सकते हैं। और अब हम देखते हैं लास्ट स्टांजा। अगला ये हमारा इस पोएम का, इस पद्य खंड का लास्ट स्टांजा है। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। देखिए आज लक्ष्मण जी जो हैं वो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, और ना ही रुकने का नाम ले रहे हैं। वो फिर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहेउ लखन, मतलब लखन जी कह रहे हैं मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, कि है मुनि आपका सील, आपका शील कौन नहीं जानता है, पूरे संसार में सबको विदित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी मुश्किल से मुक्त हुए हो। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, और गुरु का ऋण जो है वो अभी भी आपके ऊपर है, जो आपके लिए बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और गुरु ऋण आप जब उतार नहीं पा रहे हैं तो आपने क्या किया? आपको लगा कि बस अब इन्हीं मार के जो है मैं अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊं, तो हमारे माथे मन दिया। दिन चली गए ब्याज बढ़ भाड़ा, अब तो बहुत दिन हो गए गुरु ऋण के, और ऋण का ब्याज भी बड़ा बढ़ गया होगा मुनि। अब आनिया व्यवहारिया बोली, अब लक्ष्मण जी आगे और कटु वचन कहते हैं, बहुत कटु वचन कहते हुए परशुराम जी से कह रहे हैं अब आनिया व्यवहारिया बोली। अब आप क्या करो? अब आप किसी गणितज्ञ को बुला लो, कोई हिसाब करने वाले को बुला लो, तुरंत देऊं मैं थैली खोली, और आपका जितना भी आपका गुरु ऋण हो गया होगा उसको चुकाने के लिए मैं पूरी थैली खोल के तुरंत ही दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, परशुराम जी जो हैं बार बार अपना कुठार, बार बार अपना फरसा जो है कस के पकड़ रहे हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आता है, लक्ष्मण जी के व्यंग बाण और उनके क्रोध भरे जवाब सुनकर उन्हें गुस्सा आता है। वो अपने फरसे को फिर संभालते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जैसे ही लगा कि बस अब तो परशुराम जी ने कुठार संभाला क्या है, अब तो लक्ष्मण जी पर वार ही करने वाले हैं, तो सारी सभा हाय हाय करने लग गई। सबके प्राण जो हैं वो गले में, कंठ में आ गए। भृगुबर परसु देखा वहु मोही, फिर भी लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं भृगुबर परसु देखा वहु मोही, बार बार जो है
मुझे क्या दिखा रहे हैं? मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बेचारी बचऊ नृपद्रोही, विप्र बेचारी बचऊ नृपद्रोही, और मैं जो है आपसे युद्ध करने से क्यों बच रहा हूँ? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। अब देखो क्या विशेषण से पुकारा इन्हें, विप्र बेचारी नृपद्रोही। नृपद्रोही मतलब हे राजाओं के द्रोही, हे क्षत्रियों के द्रोही, आप कौन है? आप ब्राह्मण है। विप्र मतलब ब्राह्मण, और इसीलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, है ना। भट्ट का अर्थ हमने देखा था, योद्धा होता है ना। भट्ट कहा था पहले लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को। फिर से वो कह रहे हैं, मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, तुम्हें युद्ध में कोई सुभट नहीं मिले, महान योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाड़े, और इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर घर के ही बड़े योद्धा हो। जो बार बार कह रहे हो मैंने क्षत्रिय विहीन धरती कर दी, क्षत्रिय विहीन धरती कर दी, तो आपको कोई ऐसे वैसे क्षत्रियों से ही आपका पाला पड़ा है। आपको कोई सुभट नहीं मिले हैं, महान योद्धा नहीं मिले हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे। और अब जो है लक्ष्मण जी, वो कहते हैं ना अतिशयोक्ति हो गई, हर बात की अति क्या होती है? अनुचित होती है। तो अब सब सभा भी कह रही है कि लखन जी क्या कर रहे हैं? बहुत अनुचित बोले जा रहे हैं परशुराम जी को, अब उन्हें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे, और रघुपति ने अर्थात श्री राम ने भी क्या किया है? लखन जी को सयन ही मतलब अपने नैनों के मतलब निशानी से हम कह सकते हैं, या इशारे से हम कह सकते हैं, मना कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक बहुत मर्मज्ञ बात है जो हमें समझने की है। लक्ष्मण जी, हमें पता है कि श्री राम की आज्ञा के बिना एक कदम नहीं धरते, राइट। श्री राम जो हैं कब से सुन रहे हैं, वो भी सभा में उपस्थित है, ये भी हमें पता है। पर अगर श्री राम लक्ष्मण जी को पहले शब्द पर ही चुप रहने के लिए कह देते, तो श्री राम की आज्ञा सिरोधार्य करके लक्ष्मण जी परशुराम जी को कुछ भी नहीं कहते, और ये इतना बड़ा संवाद है, ये नहीं होता। तो क्या हमने सोचा कि फिर ऐसा क्यों हुआ? श्री राम ने लक्ष्मण को मना क्यों नहीं किया? क्योंकि परशुराम जी को अपने जो बल का, परशुराम जी को क्या हो गया था? अपने बल का घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था, दर्प हो गया था, बल का दर्प। और भगवान जो हैं किसी का दर्प नहीं टिकने देते हैं ना, किसी का भी घमंड नहीं टिकने देते। इसके विविध उदाहरण हम देखते हैं। इवन लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इनका भी अगर दर्प हुआ है, इनमें भी जैसे हनुमान जी में भक्ति का दर्प हो गया था, भीम में बल का दर्प हो गया था, तो श्री राम ने उनका, हनुमान जी ने जो है उनके दर्प का खंडन किया है। तो इस तरह से अभिमानी जब हो जाते हैं हम, किसी भी अपनी क्वालिटी को लेके, किसी भी अपने गुण को लेकर जब हमें अभिमान उत्पन्न हो जाता है, तो उस अभिमान को भगवान बहुत जल्दी ही ख़त्म करने के लिए हमें सबक सिखाते हैं। तो उसी तरह से अब जाकर जो है वो रघुपति ने अर्थात श्री राम ने लखन जी को अपने इशारे से मना कर दिया कि लखन अब तुम चुप हो जाओ। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानु। और लखन जी जो हैं अपने उत्तर पर उत्तर देकर क्या कर रहे थे? जैसे आग में घी डालते हैं ना, उस तरह से आग में, हवन में आहुति का काम कर रहे थे। और अब जो है परशुराम जी की क्रोधाग्नि जब उन्होंने श्री राम ने भड़कते हुए देखी, तो बढ़त देखी जल सम बचन। जल सम बचन मतलब जल की जो प्रकृति है वो क्या होती है? शीतल होती है। तो अब जल के समान वचन बोले हैं किसने? रघुकुल भानु अर्थात श्री राम ने बोले हैं। अब जब हैं परशुराम जी ने अच्छे से ध्यान लगाया है, तो परशुराम जी ने भी श्री राम में विष्णु का अवतार पा लिया है, और इस तरह से श्री राम के समक्ष परशुराम जी का क्रोध भी शांत हो गया है। और इस तरह से हमारा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया हुआ यह पद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है।
ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।